टू द NFA विदाउट एप्सिलॉन। इस लेक्चर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं गिवन NFA विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन टू द NFA without epsilon transition. Okay, we have to construct NFA without epsilon transition from the given NFA with epsilon transition. तो जब भी हम लोग कन्वर्शन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ऑल दी स्टेट्स। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 देखते हैं क्या होगा। तो Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, Q0 Q1 बराबर है, क्योंकि Q0 से एप्सिलॉन के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, Q1 पे। इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे Q0 Q1। फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इज Q1 ओनली बिकॉज देयर इज नो एनी आउटगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम Q1 फॉर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज Q2 Q3 एंड Q5, क्योंकि यहाँ पे देखिए Q2 से हम लोग बिना इनपुट दे Q3 पे जा सकते हैं और Q5 पे भी जा सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q2 Q3 एंड Q5। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 देखिए क्या होता है, Q3 एंड Q5 आएगा बिकॉज देयर इज अ आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर एप्सिलॉन फ्रॉम Q3। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Q3 Q5। एप्सिलॉन क्लोजर Q4 का देखिए, Q4 से हम लोग कहां पे जा सकते हैं, Q3 पे भी जा सकते हैं और Q5 पे भी जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4 आएगा Q4 Q3 एंड Q5। तो हम लोग इसको लिखते हैं Q3 Q4 एंड Q5। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5 क्या आएगा, Q5 से देखिए एक भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है, इसका मतलब है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5 विल कंटेन Q5 ओनली। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 विल कंटेन Q6 ओनली बिकॉज देयर इज नो एनी आउटगोइंग एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q7 इज Q7 ओनली। ठीक है, ये होने के बाद में यहाँ पे दो इनपुट सिंबल है A एंड B। तो हर एक स्टेट को हमें क्या करना है, A और B इनपुट देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं डेल डैश Q0 को A इनपुट दो और देखो कि ट्रांजिशन कहां पे होता है। Q0 को A इनपुट के लिए तो हमारे पास में फॉर्मूला है एप्सिलॉन क्लोजर डेल इन ब्रैकेट डेल कैरेट, और यहाँ पे ये स्टेट का नाम आएगा Q0 कॉमा यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन कॉमा इनपुट सिंबल A यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। इसका मतलब देखो क्या होता है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। तो उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 से। तो देखिए क्या आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 इज Q0 Q1 Q0 Q1, और इसको A इनपुट दो। इसको एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करने के बाद देखो हमें क्या मिलता है, एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q0 को A इनपुट यूनियन डेल Q1 को A इनपुट। और अभी देखते हैं कि Q0 में A इनपुट देने के बाद ट्रांजिशन कहां पे होता है। तो Q0 से देखो कहीं पे भी ट्रांजिशन नहीं है, Q0 से A के लिए कहीं पे ट्रांजिशन है क्या, नहीं है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे फाई लिखेंगे। यूनियन Q1 से A के लिए देखेंगे, Q1 से A के लिए एक आउटगोइंग ट्रांजिशन है Q2 पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q2। Q1 से A के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन कहां पे, Q2। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, क्योंकि इसका यूनियन क्या आएगा, Q2 आएगा। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज, तो हमारे पास में एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या है, Q2 Q3 Q5 है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q2 Q3 एंड Q5। इसके बाद हम लोग Q0 को B इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल डैश Q0 को B इनपुट दो और फॉर्मूला लिखो एप्सिलॉन क्लोजर डेल इन ब्रैकेट डेल कैरेट Q0 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा B। तो ये है आपका एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। इसको हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 से रिप्लेस करते हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या है हमारे पास, Q0 Q1।
इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं Q0 Q1 से। फिर इसको एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करने के बाद देखो क्या मिलता है हमें, डेल Q0 को B इनपुट दो, यूनियन डेल Q1 को B इनपुट दो। Q0 को B के लिए देखिए ट्रांजिशन कहां पे था, Q0 का B के लिए कहीं पे ट्रांजिशन है क्या, नहीं। Q0 से कोई भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं B के लिए। यूनियन Q1 से B के लिए ट्रांजिशन है क्या, यस। Q1 से B के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन कहां पे, Q4 पे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q4। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ Q4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4। और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4 देखो हमारे पास में क्या है, Q3 Q4 Q5, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q3 Q4 एंड Q5। ठीक है, तो ये हमने Q0 के ट्रांजिशन फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी हम लोग Q1 के ट्रांजिशन फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम लोग Q1 को A इनपुट देते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिशन कहां पे होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q1 कॉमा एप्सिलॉन और A इनपुट। ये जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 है हमारे पास में Q1, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q1 और इसको A इनपुट देते हैं। देखो Q1 का A के लिए कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, Q1 का A के लिए कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, Q2 पे, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Q2। Q1 का A के लिए ट्रांजिशन हो रहा है Q2 पे, एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज Q2 Q3 Q5। तो यहाँ पे लिखना है हमें Q2 Q3 एंड Q5। फिर उसके बाद Q1 को B इनपुट देते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिशन कहां पे होता है। तो यही फॉर्मूला हमें लिखना है फिर से, और यहाँ पे इनपुट B लिखना है, एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। देखो ये वाला एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इज Q1 ओनली। और देखिए Q1 के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, Q1 का ट्रांजिशन B के लिए देखो कहां पे हो रहा है, Q1 का ट्रांजिशन B के लिए कहां पे हो रहा है, Q4 पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q4। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4 इज Q3 Q4 Q5, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q3 Q4 Q5। तो अभी Q1 के ट्रांजिशन हो गए हैं, अभी हम लोग Q2 के ट्रांजिशन फाइंड आउट करते हैं। तो लिखते हैं डेल डैश Q2 को A इनपुट दो, और वही फॉर्मूला लिखो फिर से, एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q2 कॉमा एप्सिलॉन इनपुट A। अभी ये जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। ये देखिए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 है जो कि है Q2 Q3 Q5। तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं Q2 Q3 एंड Q5 से। इसको ये इनपुट दो, इसको एक्सपांड करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, एप्सिलॉन क्लोजर। इसको एक्सपांड करेंगे तो कैसे करेंगे, Q2 को A इनपुट देना है, यूनियन डेल Q3 को A इनपुट देना है, यूनियन डेल Q5 को A इनपुट देना है। Q2 को A इनपुट के लिए देख कहां पे ट्रांजिशन होता है, Q2 का A के लिए देखो ट्रांजिशन कहां पे था, Q2 का A के लिए कहीं पे ट्रांजिशन है क्या, Q2 का A के लिए कहीं पे ट्रांजिशन है, कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हम लोग 5 लिखेंगे यहाँ पे। Q3 का A के लिए देखो कहां पे ट्रांजिशन है, Q3 का भी A के लिए कहीं पे भी नहीं है ट्रांजिशन, इसलिए हमें क्या लिखना है यहाँ पे 5। और Q5 का A के लिए देखो ट्रांजिशन कहां पे, Q5 का A के लिए ट्रांजिशन है Q6 पे। तो जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा Q6। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 इज इक्वल टू, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 क्या है, Q6 ओनली, इसलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं Q6। वैसे हम लोग Q2 को B इनपुट देते हैं, Q2 को B इनपुट देते हैं,
वही फॉर्मूला लिखना है हमें, एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q2 कामा एप्सिलॉन कामा बी। इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 से। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 है हमारे पास Q2 Q3 Q5। यहां पे लिखते हैं Q2 Q3 Q5 बी इनपुट दो। इसको एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करने के बाद हम लोग लिखते हैं कि डेल Q2 को बी इनपुट दो, यूनियन Q3 को बी इनपुट दो, यूनियन Q5 को भी बी इनपुट दो। ठीक है, और हमें देखना है कि Q2 को जब हम लोग बी इनपुट देंगे तो ट्रांजिशन कहां पे होता है। तो Q2 को देखो बी इनपुट के लिए ट्रांजिशन कहीं पे भी नहीं है, फाई लिखना है। Q3 के बी इनपुट के लिए ट्रांजिशन, Q3 का भी बी के लिए कहीं पे भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है, फाई लिखना है हमें। और Q5 का बी के लिए देखो कहीं पे है क्या ट्रांजिशन, Q5 का बी के लिए भी कहीं पे ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हमें क्या लिखना है यहाँ पे फाई। तो जब हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाई लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं Q3 स्टेट के लिए। Q3 को ए इनपुट देते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q3 कामा एप्सिलॉन कामा ए। अभी ये जो पार्ट है ये है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 इज Q3 Q5। तो उसको हम लोग Q3 Q5 से रिप्लेस करते हैं। यहां पे आएगा Q3 Q5 और एप्सिलॉन क्लोजर, इसके बाद में इसको एक्सपांड करने के बाद क्या मिलेगा हमें, डेल Q3 को ए इनपुट दो, यूनियन डेल Q5 को ए इनपुट दो। तो Q3 को ए इनपुट के लिए ट्रांजिशन कहां पे होता है, Q3 का ए के लिए कहीं पे भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हम लोग फाई लिखते हैं। यूनियन Q5 का ए के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन है Q6 पे, इसलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं Q6। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ Q6 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 इज Q6। तो यहां पे Q6 लिखना है। ओके, फिर Q3 को बी इनपुट देते हैं, Q3 को बी इनपुट और वही फॉर्मूला लिखना है फिर से, एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q3 कामा एप्सिलॉन और यहाँ पे बी इनपुट, और इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 से। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 है हमारे पास में Q3 Q5, Q3 Q5। ओके, देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर, इसको एक्सपांड करते हैं। तो एक्सपांड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, Q3 को बी इनपुट दो, Q5 को बी इनपुट दो। तो यहाँ पे हम लोग Q3 को बी इनपुट देते हैं, यूनियन डेल Q5 को भी बी इनपुट देते हैं, और देखते हैं ट्रांजिशन कहां पे होता है। तो देखिए Q3 का बी के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, Q3 का कहीं पे भी ट्रांजिशन नहीं है बी के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फाई आएगा। यूनियन Q5 का भी बी के लिए कहीं पे भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, फाई आएगा। और फाई यूनियन फाई फाई होता है फाई, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाई जो होता है वो है होता है फाई। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं Q4 स्टेट के लिए ट्रांजिशन। Q4 से ए के लिए देखना है हमें ट्रांजिशन। Q4 से ए के लिए एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q4 कामा एप्सिलॉन कामा ए। यहां पे हमें मिलेगा डेल, और ये है आपका एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4 इज Q3 Q4 Q5, इसलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं Q3 Q4 एंड Q5।
फिर देखते हैं Q3 का ट्रांजिशन, Q4 का ट्रांजिशन और Q5 का ट्रांजिशन ए के लिए। लिखेंगे Q3 का ट्रांजिशन ए के लिए कहाँ पे हो रहा है, यूनियन। Q4 का ट्रांजिशन ए के लिए कहाँ पे हो रहा है, यूनियन। Q5 का ट्रांजिशन ए के लिए। तो Q3 का ट्रांजिशन देखते हैं ए के लिए कहाँ पे हो रहा है। Q3 का ट्रांजिशन ए के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग फाइव लिखेंगे। यूनियन Q4 का ट्रांजिशन ए के लिए, ये भी कहीं पे नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग फाइव लिखेंगे। यूनियन Q5 का ट्रांजिशन ए के लिए कहाँ पे हो रहा है, Q6 पे। फिर हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर, और इसका यूनियन क्या आएगा, Q6 आएगा। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 इट इज Q6, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे Q6 लिख लेते हैं। फिर Q4 का ट्रांजिशन देखते हैं बी के लिए। Q4 का ट्रांजिशन बी के लिए कहाँ पे हो रहा है, फिर से वही फॉर्मूला लिखना है, एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q4 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा, यहाँ पे इनपुट सिंबल चेंज हो जाएगा, बी हो जाएगा अभी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर, और दिस मीन्स एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4, तो उसको हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4 से रिप्लेस करते हैं, जो कि है Q3, Q4 एंड Q5। फिर इसको एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करने का हमें मिलेगा एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q3 कॉमा बी यूनियन डेल Q4 कॉमा बी यूनियन डेल Q5 कॉमा बी। तो हमें Q3 का ट्रांजिशन देखना है अभी कि बी के लिए कहाँ पे हो रहा है। तो देखेंगे हम लोग Q3 का ट्रांजिशन बी के लिए कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फाइव लिखते हैं। यूनियन Q4 का ट्रांजिशन बी के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग फाइव लिखते हैं। और Q5 का भी ट्रांजिशन बी के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग फाइव लिखते हैं। इसका मतलब जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाइव लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, फाइव मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं ट्रांजिशंस फॉर Q5 को ए इनपुट देते हैं और लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q5 कॉमा एप्सिलॉन ए। अभी ये डेल कैरेट Q5 कॉमा एप्सिलॉन मीन्स क्या है, इट इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5। व्हाट इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5, इट इज Q5, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q5 कॉमा ए। अभी देखिए Q5 को ए इनपुट देंगे तो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q5 का ए के लिए कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, Q6, इसलिए हम लोग Q6 लिखते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 इज Q6, ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 इज Q6। फिर हम लोग Q5 को बी इनपुट देते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q5 कॉमा एप्सिलॉन, और इसको बी इनपुट दो। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5 जो है हमारे पास में है Q5 ओनली, ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5 क्या है, Q5 कॉमा, इसको बी इनपुट दो। Q5 को बी इनपुट के लिए कहीं पे भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फाइव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फाइव, एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाइव इज फाइव। नेक्स्ट हम लोग Q6 को इनपुट देते हैं ए एंड बी, डेल Q6 को ए इनपुट दो। देखो ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, Q6 को ए इनपुट दो, वही फॉर्मूला लिखना है हमें, एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q6 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ए। इसको हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 से रिप्लेस करेंगे, तो यहां पे लिखना है एप्सिलॉन क्लोजर डेल, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 क्या है हमारे पास, Q6 ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेते Q6 कॉमा ए। अभी देखिए Q6 को ए इनपुट देते तो कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि Q6 का ए के लिए ट्रांजिशन है ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, फाइव लिखेंगे।
और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाइव इज 5। फिर Q6 को B इनपुट देते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिशन कहां पे होगा। Q6 को B इनपुट, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 इज Q6, तो उसको हम लोग Q6 से रिप्लेस करते हैं ये वाले पार्ट को, तो यहाँ पे आएगा Q6 कॉमा B। अभी देखिए Q6 का B के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, Q6 का B के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, Q7 पे, इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर और इसका जो ट्रांजिशन आएगा वो आएगा Q7 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q7 इज Q7 ओनली, यहाँ पे हम लोग Q7 लिखते हैं। ओके, अभी हम लोग लास्ट स्टेप Q7 के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट कर ले। Q7 का ए के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करना है, लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q7 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ए, और ये जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q7। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q7 है हमारे पास में Q7, तो इसको रिप्लेस करते हैं हम लोग Q7 से, डेल इसको रिप्लेस करते हैं Q7 से, इसको इनपुट देना है A। अभी देखो Q7 को A इनपुट के लिए ट्रांजिशन है क्या, कहीं भी ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 5 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 इज 5। वैसे Q7 को B इनपुट देते हैं हम लोग, Q7 को B इनपुट दो और लिखो एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q7 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा B, ठीक है। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q7 से रिप्लेस करते हैं जो कि Q7 है, और इसको इनपुट देते हैं B। अभी देखिए Q7 में B के लिए ट्रांजिशन कहीं पे भी नहीं है, Q7 से B के लिए ट्रांजिशन कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 इज 5, ठीक है। फाइनली अभी हम लोगों ने सभी स्टेट्स के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी हम लोग ट्रांजिशन टेबल लिख लेते हैं फॉर दी NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। ओके, ट्रांजिशन टेबल फॉर NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। ओके, तो इसमें हम लोग पूरे स्टेट लिख लेते हैं। हमारे पास में स्टेट है Q0 से लेकर Q7 तक, तो सभी स्टेट्स हम लोग लिख लेते हैं Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, और दो इनपुट सिंबल है यहाँ पे, एक A है और दूसरा है B। तो यहाँ पे हमने स्टेट्स लिखे हैं, यहाँ पे इनपुट सिंबल लिखे हैं, और Q0 जो है हमारी इनिशियल स्टेट है वो हम लोग मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे कि Q0 इनिशियल स्टेट है। और Q0 का ट्रांजिशन देखिए A के लिए कहां पे हो रहा है, Q2, Q3, Q5 पे, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Q2, Q3, Q5। B के लिए Q0 का ट्रांजिशन देखिए Q3, Q4, Q5 पे हो रहा है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे Q3, Q4 एंड Q5। Q1 का ट्रांजिशन देखिए A के लिए हो रहा है Q2, Q3, Q5 पे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग Q2, Q3, Q5। ओके, Q1 का ट्रांजिशन B के लिए हो रहा है Q3, Q4, Q5 पे, तो यहाँ पे आएगा Q3, Q4 एंड Q5। फिर Q2 का ट्रांजिशन A के लिए हो रहा है Q6 पे, तो यहाँ पे Q6 लिख लीजिए। Q2 का ट्रांजिशन B के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, तो 5 लिखना है। Q3 का ट्रांजिशन A के लिए Q6 पे हो रहा है, तो यहाँ पे Q6 लिखिए, और Q3 का ट्रांजिशन B के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें लिखना है 5। Q4 का ट्रांजिशन A के लिए हो रहा है Q6 पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Q6। Q4 का ट्रांजिशन B के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, 5 लिखना है। Q5 का ट्रांजिशन A के लिए Q6 पे लिखिए, Q5 का ट्रांजिशन B के लिए लिखना है 5।
Q6 का ट्रांजिशन ए के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, फाइव लिखना है। Q6 का ट्रांजिशन बी के लिए Q7 पे हो रहा है, तो यहाँ पे लिखे Q7। Q7 का ट्रांजिशन ए के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, और Q7 का ट्रांजिशन बी के लिए भी कहीं पे भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल स्टेट मेंशन नहीं किए। फाइनल स्टेट आपकी है Q7 जो कि गिवन NFM में भी थी। उसके अलावा अगर Q7 किसी के एप्सिलॉन क्लोजर में है तो वो भी स्टेट क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। बट यहाँ पे देखिए Q7 किसी की भी एप्सिलॉन क्लोजर में नहीं है, सिर्फ Q7 के एप्सिलॉन क्लोजर में Q7 है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ Q7 ही क्या है, फाइनल स्टेट है। बाकी की स्टेट जो है नॉन फाइनल स्टेट ही है। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशंस।